अस्सलाम वालेकुम। वीक 9 में जो है वो हम डिफरेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारे पास जो है वो हमने फर्स्ट वीडियो में बॉटम अप पार्दर को डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हमने डिफरेंट और कंसेप्ट को जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास था टाइप्स ऑफ बॉटम अप पार्दर। उसके बाद एल एल और एल आर पार्दर में डिफरेंस क्या था वो हमने डिस्कस किया था। बेनिफिट्स ऑफ एल आर पार्दर जो है वो हमने डिस्कस किए थे वीडियो 2 के अंदर। तो नेक्स्ट जो है वो ऑगमेंटेड ग्रामर हमने स्टार्ट की थी वीडियो 2 के लास्ट पार्ट के अंदर। तो ये जो है वो इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह जो है वो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव जो हमने कहा था कि स्टूडेंट क्या क्या जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे, वो जो है कौन कौन से जो है वो इसमें जो लास्ट 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस हो चुके हैं। उसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बॉटम अप फार्दर जो है वो डिस्कस किया था, वो समझ आ चुकी होगी। और जो सेकंड वीडियो है पार्ट 2 जो है उसमें जो बाकी जो 3 हमारे पास हैं कि व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ बॉटम अप पार्दर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल एल एंड एल आर पार्दर, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ द एल आर पार्दर, ये उम्मीद है कि जो है वो स्टूडेंट को समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह जो है वो ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होती है, या जो भी हमारे पास रिमेनिंग कंसेप्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और वो स्टूडेंट को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो व्हाट इज़ ऑगमेंटेड ग्रामर, तो ये हमने पहले भी जो है लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके थे। तो इसकी जो एग्जांपल है वो हम जो है वो नेक्स्ट में जो है वो बताते हैं कि ये किस तरह ऑगमेंटेड ग्रामर बनती है। तो इसमें जो हमारे पास जो इसकी जनरल डेफिनेशन थी वो हमने कहा था कि जी इज़ अ ग्रामर विद स्टार्ट सिंबल एस। जो जी यानी कि कोई हमारे पास गिवन में सी एफ जी है, तो उसमें जो प्रोडक्शन में हमारे पास फर्स्ट जो सिंबल है वो एस है, यानी कि एस जो है वो उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। देन जी डैश, तो जी डैश जो है वो एक ऑगमेंटेड ग्रामर होगी, और उसमें फिर जो हमारे पास जो सिंबल बनेगा स्टार्ट सिंबल वो कौन सा होगा, एस डैश होगा। तो बेसिकली जो हमारे पास गिवन ग्रामर होगी उसमें जो प्रोडक्शन होगी उसमें हमने एक प्रोडक्शन ऐड करनी है, एस डैश प्रोड्यूसेस एस। एस क्या था, जो पहले हमारे पास गिवन ग्रामर थी उसका स्टार्ट सिंबल है, तो एस डैश जो है वो नया सिंबल हमने ऐड करना है। तो वो जब ये वाला नया सिंबल ऐड करके उस पहले वाले एस को प्रोड्यूस करेगा जो स्टार्ट कर रहा था सिंबल, तो ये वाली जो प्रोडक्शन होगी ये हम गिवन ग्रामर में ऐड करेंगे, तो ये कौन सी ग्रामर बन जाएगी, ऑगमेंटेड ग्रामर। फॉर एग्जांपल लेट अ ग्रामर बी एस प्रोड्यूसेस डबल ए, यानी कि एस प्रोड्यूसेस डबल ए, और फिर ए जो है हमारे पास नॉन टर्मिनल है नया, तो ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए, या ए प्रोड्यूसेस बी। तो ये हमारे पास गिवन ग्रामर है। तो जब हम इसमें ऑगमेंटेड ग्रामर की हमने बात की थी, जो ऑगमेंटेड ग्रामर में क्या होगा कि हमने कहा था कि जो भी सिंबल हमारे पास जो है इस ग्रामर को प्रोड्यूस कर रहा होगा, यानी कि जो इस ग्रामर जो इससे स्टार्ट हो रही होगी, तो उस सिंबल को हम नए सिरे से प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि हमारे पास जो एस जो पहले उस ग्रामर का स्टार्ट सिंबल था, ठीक है, तो इस एस को हमने प्रोड्यूस किया एस डैश के साथ। तो एस डैश हमारे पास कोई भी जो है वो न्यू सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं। तो एस डैश प्रोड्यूसेस एस, एस क्या था, जो हमारे पास पहली ग्रामर का स्टार्ट सिंबल होगा, तो इसको हमने जो है प्रोडक्शन में लिखना होगा। ठीक है, तो इस एस को हम जब किसी भी नए सिंबल से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये वाली जो प्रोडक्शन होगी जब इस ग्रामर में ऐड होगी तो इसको हम कहेंगे ऑगमेंटेड ग्रामर। इस तरह नेक्स्ट में एक और कंसेप्ट था एल आर ज़ीरो पार्जर। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें एल आर ज़ीरो पार्जर जो है, इसमें एल क्या होता है, आर क्या होता है, ज़ीरो का मतलब क्या होता है। तो इसमें हमारे पास हमने ये भी बात की थी कि जो एल आर ज़ीरो पार्जर है इसको हम जो है वो शिफ्ट रिड्यूस पार्जर भी कहते हैं। यानी कि शिफ्ट एक ऑपरेशन होगा इस पार्जर के अंदर, रिड्यूस एक ऑपरेशन होगा इस पार्जर के अंदर। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या बन जाता है, शिफ्ट रिड्यूस पार्जिंग इज एल आर पार्जिंग। तो एल स्टैंड फॉर, इसमें जो एल है वो क्या चीज़ है, एल स्टैंड फॉर स्कैनिंग द इनपुट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि जो हमारे पास इनपुट होगी उसको हम लेफ़्ट टू राइट जो है वो रीड करेंगे या पार्स करेंगे। और आर क्या होगा इसमें, आर स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग राइट मोस्ट डरवेशन इन रिवर्स। तो राइट मोस्ट डरवेशन हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था, लास्ट वीडियो जो लास्ट जो वीक था उसमें जो हमने डिस्कस किया था वो था लेफ्ट मोस्ट डरवेशन। तो इसमें हम राइट मोस्ट डरवेशन करेंगे, राइट साइड पर जितने भी हमारे पास नॉन टर्मिनल राइट साइड से रीड करते हुए जितने हमारे पास है वो नॉन टर्मिनल आते हैं उनको पहले हम टर्मिनल में कन्वर्ट करते हैं, या उनको हम जो है वो पहले रिड्यूस करेंगे। तो इसमें ज़ीरो का मतलब क्या होगा, ज़ीरो मीन नो लुक अहेड सिंबल, यानी कि हमें नेक्स्ट सिंबल नहीं देखना होगा, जहाँ तक हमने जो है वो पॉइंट जो हमारा होगा, जहाँ तक हमने रीड कर लिया होगा वहीं तक जो है वो हम उससे आगे नेक्स्ट कैरेक्टर कोई भी रीड नहीं करेंगे।
तो नेक्स्ट करेक्टर कब देखना होगा कब नहीं देखना होगा ये फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स पढ़ेंगे, उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। तो LR0 पार्सर में एक कंसेप्ट है LR0 आइटम। तो LR0 आइटम होता क्या है बेसिकली ना, तो उसमें अब देखें कि LR0 आइटम बनते किस तरह हैं या किस तरह हम जो है वो बना सकते हैं, वो इसमें हम देखते हैं। एंड LR0 इज़ द आइटम ऑफ अ ग्रामर G, जो भी गिवन ग्रामर होगी, इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ G विद अ डॉट एट सम पोजीशन इन द राइट साइड। तो हमारे पास एक सपोज हमारे पास जो है वो एक प्रोडक्शन है S प्रोड्यूसेस ABC, ये कोई भी एक प्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितने आइटम प्रोड्यूस हो सकते हैं, 4 आइटम प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये 4 आइटम किस तरह बनते हैं, इस तरह बनता है कि ये यहाँ पर हमने बात की डॉट एट सम पोजीशन, यानी कि डॉट की पोजीशन जो है वो मैटर करेगी कि कौन सा आइटम होगा। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास जो प्रोडक्शन थी S प्रोड्यूसेस ABC, तो इसमें हमारे पास जो है वो S प्रोड्यूसेस डॉट ABC, तो डॉट जो है वो हमने अभी स्टार्ट में लगाया। तो डॉट जब हमने स्टार्ट में लगाया तो इसका मतलब है कि ये एक नया आइटम बन गया। तो जब भी डॉट लग जाएगा तो ये एक LR0 आइटम को रिप्रेजेंट करागा, और डॉट की पोजीशन जो है वो अगर चेंज करेंगे तो एक नया आइटम बन जाएगा। इस तरह देखें, तो जब हमारे पास जो है वो डॉट नई प्रोडक्शन आप देखें S प्रोड्यूसेस A.BC, तो जब A के बाद ये डॉट की पोजीशन अब जो है वो एक करैक्टर आगे मूव हो गई है ना, तो ये एक नया आइटम बन गया। इस तरह नेक्स्ट वाली प्रोडक्शन में देखें कि डॉट जो है वो 2 सिंबल्स के बाद आ गया, तो एक इसकी पोजीशन चेंज होगी और यहाँ पर भी इसकी पोजीशन एट द एंड आ गई। तो ये 4 डिफरेंट पोजीशन थी डॉट की, जिसको यूज़ करते हुए हम जो है वो 4 डिफरेंट LR0 आइटम बना सकते हैं। और ये डॉट रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है, डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हमने पार्स कर लिया है और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो अभी हमने पार्स करने या रीड करने। तो कितने कैरेक्टर रीड कर लिए इसमें, अगर फर्स्ट आइटम में देखें तो डॉट स्टार्ट में, जिसका मतलब है कि अभी हमने कोई भी कैरेक्टर को रीड नहीं किया या पार्स नहीं किया। सेकंड वाले आइटम में अगर हम देखें तो A के बाद डॉट आ रहा है, तो A के बाद डॉट का मतलब है कि हमने A को जो है वो रीड कर लिया है और B और C अभी रीड करने वाले हैं, या A को पार्स कर दिया और B C अभी पार्स करने वाले हैं। इसमें हमारे पास जो है वो डॉट की पोजीशन A B के बाद है, जिसका मतलब A B जो है वो 2 कैरेक्टर 2 सिंबल हम रीड कर लिए हैं, C अभी रहता है। इसमें हमारे पास क्या है कि A B C तीनों सिंबल हम रीड कर लिए और डॉट एंड पर आ गया। तो यहाँ पर जब एंड पर आ जाएगा तो हमारे पास सारे के सारे कैरेक्टर रीड हो चुके होंगे, तो यहाँ पर हमने स्टॉप कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक केस ये भी हो सकता है, द प्रोडक्शन A प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, यानी कि ऐसी प्रोडक्शन आ सकती है जिससे एप्सिलॉन सिंबल जो है वो जनरेट हो रहा है ना, ठीक है। तो इसका जो आइटम है अगर आप देखें तो जब हमने कहा था कि जब भी डॉट हमने लगाना है, डॉट जो है प्रोडक्शन जो राइट साइड है उसके स्टार्ट में लगाना है, तो एप्सिलॉन के स्टार्ट में जब हमने लगा तो एप्सिलॉन तो नथिंग, यानी कि कोई भी सिंबल नहीं होता, इसकी जगह कोई भी कैरेक्टर नहीं आता। तो डॉट के बाद एप्सिलॉन लगाएं या डॉट के बाद एप्सिलॉन ना लगाएं, तो ये एक दोनों सेम है। इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो आइटम क्या बन जाएगा, A प्रोड्यूसेस डॉट एप्सिलॉन, या फिर आप एप्सिलॉन को अगर नहीं लिखते तो A प्रोड्यूसेस डॉट, तो ये एक आइटम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो LR0 आइटम हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट में हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं कुलेयर ऑपरेशन। कुलेयर ऑपरेशन होता क्या है, किस तरह परफॉर्म करते हैं, इसको जो है वो आपको डिटेल से समझना होगा। तो इसमें देखें, पहले हम जो जनरल सिंटैक्स है वो देख लेते हैं। तो इफ़ आई इज़ अ सेट ऑफ आइटम फ्रॉम ग्रामर G, जो अभी हमने लास्ट स्टेप में जो है वो लास्ट स्लाइड में आइटम की बात की, उनकी बात कर रहा हूँ कि इफ़ आई इज़ अ सेट ऑफ आइटम फॉर अ ग्रामर G, देन कुलेयर आई इज़ द सेट ऑफ आइटम कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम आई बाई द 2 रूल, यानी कि 2 रूल इस पर हम अप्लाई करेंगे। कौन कौन सा रूल है, इनिशियली एवरी आइटम इन आई इज़ एडेड टू द कुलेयर, कि जो आइटम हमने पहले बनाया था वो हमने कुलेयर में ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब हम फिर हमने देखना है उसमें डॉट की पोजीशन, कि डॉट जो है उसके बाद क्या सिंबल आ रहा है। इफ़ A प्रोड्यूसेस अल्फ़ा डॉट B बीटा इज़ इन कुलेयर, अगर इस तरह की कोई प्रोडक्शन है, एंड B प्रोड्यूसेस गैमा, यानी कि B जो है कैपिटल B जो है वो एक कोई नॉन टर्मिनल है और उसकी प्रोडक्शन क्या है, B प्रोड्यूसेस गैमा इज़ द प्रोडक्शन, देन ऐड द आइटम B डॉट गैमा टू I। तो अगर हमारे पास ये प्रोडक्शन थी और डॉट के बाद हमारे पास नॉन टर्मिनल आएगा, तो नॉन टर्मिनल जब B आएगा तो आपने क्या काम करना है कि उस नॉन टर्मिनल की जो भी गिवन में प्रोडक्शन हैं वो आपने इस कुलेयर में ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो ये किस तरह ऐड होती हैं ये फिर हम एग्जांपल में भी डिस्कस करेंगे।
टू आई, यानी कि आई जो हमारे पास था वो क्लियर में, ये प्रोडक्शन उस क्लियर में आ गई, तो दो प्रोडक्शन बन जाएगी, ये वाली प्रोडक्शन बन जाएगी, साथ इसकी ये वाली प्रोडक्शन भी आ जाएगी। इफ़ इट इज़ नॉट ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी नॉट देयर का मतलब ये है कि अगर ये प्रोडक्शन पहले से उस क्लियर में है तो फिर इसको ऐड नहीं करना, और अगर नहीं होगी तो फिर इस प्रोडक्शन को ऐड करना है। वी अप्लाई दिस रूल अनटिल नो मोर आइटम्स कैन बी एडेड टू क्लियर, और ये कब तक चलाते रहें, जब तक हमारे पास डॉट के बाद कोई टर्मिनल नहीं आ जाता। डॉट के बाद जो नई प्रोडक्शन भी अगर ऐड होती है उसमें भी डॉट के बाद अगर नॉन टर्मिनल आता है तो फिर भी हमने जो है वो क्लोजर उस पर अप्लाई करना है, और कब तक करना है, जब तक हमारे पास डॉट के बाद जो है वो नॉन डॉट के बाद टर्मिनल नहीं आ जाता। तो उम्मीद है स्टूडेंट इस वीडियो में जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं वो भी आपको समझ आ चुके होंगे। बाकी जो चीज़ें एक्स्ट्रा जो है वो समझ आ जाएंगी, जो रहती हैं वो एग्जांपल में भी समझ आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।